राधे राधे दोस्तों, सभी को श्रीज कॉर्नर में स्वागत है। आज भी हम एक नया कहानी सुनेंगे, तो चलिए सब सुनते हैं। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए, केकड़े आदि वास करते थे। पास में ही बगुला रहता था, जिससे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कुछ कमज़ोर थी। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे मेहनत करना भी उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए आलस्य के मारे वो भूखे भूखे ही रहता था। हमेशा वो एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सोचा, तो वह उसे आजमाने के लिए बढ़ गया। बगुला तालाब के किनारे सभी जीव जंतु देखने के जिसी प्रकार बैठ गया, यानी खड़ा हो गया एक टांग पर, और लगा उसके आँखों से आंसू बह रहे हैं। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है? भोजन के लिए मछलियाँ का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो। बगुला ने जोर की हिचकी ली और बोला, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे तुम। बगुला ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे, वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिलोकदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपनाया है और सूखा पड़ने वाला है उस तालाब में। इसके बारे में भी केकड़े ने सभी जीव प्राणियों को बताया। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बतखें आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, मामा अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अक्ल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहाँ से कुछ कोस दूर एक जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहाँ से चले जाए तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहाँ तक जाया कैसे जाएं। बगुले ने यह समस्या भी सुलझ दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचा दूँगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला जी को जय जय के नारे लगाए। अब बगुला पोबारा हो गया। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जा आकर उसे उस पर पटक कर मार डालता। और ये भी नहीं कि कभी उसको मूड हुआ तो 2 फेरे भी लगाते और 2 जीवों को छट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियां का ढेर बनने लगा और बगुले जी की सेहत भी बनने लगी। खा खा कर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। और वही बेवकूफ़ मछलियाँ ने, सब जीव जंतु ने क्या सोचकर
बैठे कि वो अपने पुण्य कमाकर, वो पुण्य की वजह से और अच्छे काम की फल की वजह से उसके शरीर को ये तेज आ रहे हैं करके। बगुला मन ही मन खूब हंसता मछलियों का बात सुनकर। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्ख को दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मज़े ही मज़े हैं। और उसको बहुत अच्छा लगा कि वो बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जाती है। संसार से मूर्ख प्राणी कम करने का मौका भी उसको मिलता है। बैठे बिठाए पेट भरने का जुगाड़ हो जाए तो सोचने का बहुत समय मिल जाता है। बहुत दिन इसी क्रम से चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवरों को यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। बगुले ने बोला, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आज मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा टनका। केकड़े ने बगुले से पूछा, मामा हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला ने ठान ठान करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख वहाँ कोई जलाशय नहीं है, मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ, आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। ये सुनकर केकड़े बहुत डर गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने तुरंत अपने मजबूत पंजे बाहर निकाली और उसके गले में दबा रखी। ऐसे जब तक रब दबाए रखे कि बगुले का प्राण उड़ जाने तक। केकड़े ने अपने मजबूत पंजे से बगुले के गला दबोच 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 करके उसको मार डाला। फिर केकड़ा बगुले का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। ये कहानी से हमें क्या सीख मिलते हैं इसके बारे में देखते हैं। दूसरों की बातों पर आंखें मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये हमारी पहले सीख है। वास्तविक परिस्थिति के बारे में पहले पता लगाना चाहिए। हो सकता है सामने वाला कहानियाँ बना रहे हो, तो हम सतर्क रहे तो कोई भी हमें धोखा नहीं दे सकते। अब दूसरी सीख ये है कि केकड़ा की कैसी हिम्मत रही इस कहानी में। कठिन से कठिन परिस्थिति और मुसीबत के समय में भी अपने आप नहीं खोना चाहिए और धीरज व बुद्धिमानी से काम यानी कार्य करना चाहिए। इस कहानी में केकड़े ने ऐसे कर कर खुद का भी जीवन बचा लिया और बाकी सभी मछली जो बचे थे, बाकी सभी जीव जंतु का भी जान बचा लिया। तो चलिए आज की कहानी बहुत अच्छे लगे होंगे ये सोचकर बंद करती हूँ। अगले वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।